सोशल मीडिया या यूं कहें कि एक इंटरनेट की जो दुनिया है आज की तारीख में उससे कोई अछूता नहीं। अगर हम कोई चीज सर्च करते हैं किसी साइट पर तो थोड़े ही देर बाद वो हमें सजेस्टेड पोस्ट में दिखाई देने लगती है। मतलब इससे आप अंदाजा लगाइए कि आपका कुछ भी छिपा नहीं है। तो इस समय आपको कैसे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, खास तौर से महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं इसलिए भी देखें कि महिलाएं कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जैसे कि वो सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि वो डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर कन्विंसिंग के लिए कुछ इस तरीके की जो ट्रेवल और टैक्सी की कंपनीज है उनके ऐप्स को इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर भी आपको डिटेल्स देनी होती है। महिलाएं अपनी सुरक्षा अपने फोन में या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले कैसे सुनिश्चित करें, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको कि काउंट करके अगर ध्यान से आप बताएं तो शायद सबको ध्यान आए। देखिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सब लोगों को कहती हूँ हमेशा, अगर कुछ चीज़ फ्री है, इफ़ एनीथिंग इज़ फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। आप उसका प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बेचते हैं। आप जब भी किसी को सर्च करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी साइट पे जाए तो कुकीज़ बन जाती हैं और नॉर्मली आपके पास ऐसी ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है, यानी कि किसी ना किसी कोई ना कोई तो आपको ट्रैक कर रहा है ना। तो आप समझिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कैसे वायरल हो रही है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स किस तरीके से वायरल हो रही है। तो जब भी आप सोशल मीडिया का उपयोग करिए तो मेक श्योर कि आप उसमें पासवर्ड यूज़ करिए। टू वे ऑथेंटिकेशन जैसे बहुत इजी चीज़ है ये, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वे ऑथेंटिकेशन का मतलब है आपके 2 पासवर्ड होने चाहिए। मतलब पासवर्ड की 2 तरीके से प्रक्रिया होती है कि पहला आपका मोबाइल से रिलेटेड होना चाहिए और साथ में आपका ईमेल आईडी। अगर आपका पासवर्ड को यूज़ कर रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। और जब आप इन्फॉर्मेशन पुट करिए, कोई भी फ़ोटोग्राफ्स हो, तो एक बार ध्यान रखिए किस तरीके का फ़ोटोग्राफ आप सोशल मीडिया में दे रहे हैं। तो फोटोग्राफ की सेंसिटिविटी का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारी तमाम तरह की वेबसाइट हैं जहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ यूज़ कर लिया जाएगा और आपको पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा कि आपके फ़ोटोग्राफ की किस तरीके से मॉर्फिंग करी जा रही है, किस तरीके से कौन सी साइट पर आपका फ़ोटोग्राफ का उपयोग करा जा रहा है। बिल्कुल। और इस तरीके की चेतावनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिव्या जी भी लगातार जिस तरीके से बातें कह रही हैं कि हमें खुद से ही अपनी सुरक्षा करनी है, और ये सुरक्षा इस लिहाज से करनी है कि हम बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। हम कैसे सावधानी बरतते हुए अपनी सुरक्षा करें, अपने पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, यही हमारा बचाव है। दिव्या जी, ये तो बात हो गई उसकी कि कैसे इससे बचें जी। अब अगर फंस गए हैं तो क्या करें? अगर किसी महिला के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप क्या हो और कैसे वो इस साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सके, कैसे वो बच सके, कैसे वो इसकी जानकारी सबको दे सके? मैं चाहती हूँ कि विस्तार से थोड़ा आप ये बताएं। देखिए, एक तो एक चीज़ होती है ना, फ्री और डिस्काउंट कूपन। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे हमारी सबकी आदत है, हमें लगता है कि थोड़ा सा पैसा बचा लें। ये हमेशा हर एक औरत का होता है, ये चीज़ कही जाती है कि थोड़ा सा पैसा बचा ले। तो आप डिस्काउंट कूपन के लालच में मत आइए। OTP शेयर मत करिए। बहुत ज़रूरी है कि 1 टाइम पासवर्ड जो है वो आप OTP कभी भी किसी हालत में शेयर मत करिए और कोशिश करिए कि आप जिसको शेयर कर रहे हैं आपके पास वो पता होना चाहिए कि वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास साइबर क्राइम हो गया है तो आप ना ट्रेस करने के लिए कि वो कब से स्टार्ट हुआ। जैसे अभी मुझे लगता है कि ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जब जीवनसाथी.com या ऐसी कोई तमाम तरह की वेबसाइट है, डेटिंग ऐप्स हैं, वहाँ पे हम जब डेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम किसी से बात कर रहे हैं, बातचीत, तो हम नॉर्मली उसको डिलीट कर देते हैं किसी से बात करने के बाद। पर जब साइबर फ्रॉड्स होते हैं तो आपको ट्रैकिंग तो रखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जब होता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये लोग क्रिमिनल्स उठाते हैं कि आपने डिलीट कर दिया, आपको पता लगा कि आपने किसी से बात करी और उसके बाद डिलीट कर दिया। तो जब आपके साथ फ्रॉड होता है ना तो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं होती बताने के लिए कि कब से ये वाला वाक़या स्टार्ट हुआ, कब से वो इंटेंशन स्टार्ट हुई, कब से आपने अपने फ़ोटोग्राफ शेयर करे, कौन सी जगह पे, कौन सी सिचुएशन पे आपने शेयर करे। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वही है ना कि अनजान लोगों से कम बात करिए, अनजान लोगों से कम शेयर करिए। आपके कम से कम फ़ोटोग्राफ तो मत शेयर करिए। और जो लालच है ना, लालच में मत आइए। तो वही बेसिकली वही चीज़ है जो मैं हमेशा कहती हूँ, बैक टू द बेसिक। चीज़ें मत करिए जो आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको लुभावनी लग रही है। अगर रात को कोई आपको मैसेज कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी जो आपको लगता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर औरतों से दूर रहना चाहिए।
या आदमियों के लिए भी कहना चाहती हूँ। ये मेल जो है जो साइबर फ्रॉड ठगी के शिकार हो जाते हैं उनके लिए भी दिव्या जी डिटेल दे रही हैं। दिव्या जी, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो साइबर क्राइम किसी महिला के साथ हो गया तो आजकल भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारे आप देखिए विज्ञापनों की एकदम बहार है। फ़ोन कॉल्स भी जब हम किसी को लगाते हैं तो उसमें भी ये बताया जाता है कि इस तरीके की चीज़ों से सावधान रहें और डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, इस तरीके की चीज़, इस तरीके की तमाम चीज़ें अभी आती हैं। अगर कोई साइबर अपराध हो गया तो उसको तुरंत कहाँ रजिस्टर कराएं, किससे बात करें? देखिए, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोकल थाने पे जाइए। अगर देखो फ्रॉड किस तरीके का हो रहा है आपके साथ, आपको देख ले फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आपको तमाम तरह की ना उसमें सुविधा, वो कहते हैं ना कि तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड है ना वो एकदम से बंद कराइए, आपका डेबिट कार्ड बंद कराइए, आपके फ़ोन पे कहते हैं ना कि बैंक में जाइए, बैंक में जाके इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोकल थाने में जाइए, साइबर क्राइम की उस पर जाइए। तो तमाम तरह की वेबसाइट है और इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको। जब भी एक पोर्टल पे जाते हैं, साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाएंगे या साइबर क्राइम की जितनी भी वेबसाइट हैं भारत सरकार ने लागू करी हैं कि ये वाली वेबसाइट को आप देखिए, 1980 करके आपका हेल्पलाइन नंबर है, उन पे आप कॉल करिए। और जिस तरीके की साइबर क्राइम, क्योंकि रोज़ एक नया साइबर क्राइम सामने आता है कि कभी मिस कॉल वाला साइबर क्राइम है, कभी COD वाला साइबर क्राइम है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक बार नज़र तो अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप रील्स देखने से बेटर है कि एक बार ये देख लीजिए कि साइबर क्राइम में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी और आपके साथ साइबर क्राइम होने से बच भी जाओगे। तो औरतों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं जैसे होता है ना कि अब दूसरे वर्ड में आ चुकी हैं, अब वो कहते हैं ना कि काम करने लगे हैं, तो काम करने के साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी डिग्निटी को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिग्निटी के नाम पे हम लोगों से छल नहीं, कहते हैं ना कि लोगों से बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऐसा ना फील हो कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी और अपने आप को छला हुआ महसूस किया। एक जो कह लीजिए कि स्मार्ट प्रोटेक्शन जो कहा जाता है वो सभी महिलाओं को बरतने की आवश्यकता भी है, और इस लिहाज से भी क्योंकि ये आपकी सुरक्षा का सवाल है, ये आपकी सुरक्षा का प्रश्न है।